हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे आइट्रोजेनिक इंडोक्राइन स्टेटस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से पढ़ेंगे कि एक बीमारी होने का मुख्य कारण है कि चिकित्सा उपचार है। यानी चिकित्सा उपचार में क्या होता है, इसमें मुख्य रूप से थोड़ा सा डिटेल बात करते हैं, शॉर्टकट, उसके बाद फिर डिटेल बात करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सपोज है कि कोई चीज़ का आप मेडिसिन खा रहे हैं। ठीक है, सपोज मान लीजिए मधुमेह यानी शुगर आपको हो गया, डायबिटीज हो गया, तो उसका मेडिसिन खा रहे हैं, तो उसको अचानक मेडिसिन आप छोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है कि ग्रंथि पर अचानक से जोर या लोड कहिए पड़ता है, जिससे आपको शरीर नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, उसी बारे में मतलब डिटेल जानते हैं। इस बारे में ए से लेकर जेड को डिटेल जानेंगे। क्या क्या बारे में बात चर्चा करेंगे, इसमें बात करेंगे कि आइट्रोजेनिक इंडोक्राइन स्टेटस क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे चिकित्सक जनिक अधिवृक्क यानी एड्रेनल ग्लैंड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, फिर हाइपोथायरिज्म, हाइपरथायरिज्म, ठीक है, ऑस्टियोथ्रोसिस के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब इस बारे में जहाँ पे हार्मोन रिलीज होते हैं उसके बारे में, इसलिए ग्रंथि के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। बता दूं कि आइट्रोजेनिक इंडोक्राइन स्टेटस मुख्य रूप से ये होता है इसमें कि यह बीमारी किसी इंसान में तब होगा कि चिकित्सा उपचार की प्रक्रिया कारण होने वाला बीमारी होता है। ठीक है, चिकित्सा प्रक्रिया में कैसे होगा, मुख्य रूप से कि ये स्थितियां विभिन्न हस्तक्षेपों से उत्पन्न हो सकती है। विभिन्न हस्तक्षेप कैसे होगा, मुख्य रूप से इसके बारे में चर्चा करें, जिससे जिनमें की दवाएं, सर्जरी या विकिरण चिकित्सा हो सकते हैं। ठीक है, ये स्थिति विभिन्न हस्तक्षेपों से उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि जिनमें दवाएं, सर्जरी, विकिरण चिकित्सा से बीमारी उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब इस बारे में यही जानेंगे कि इससे कि बीमारी में मुख्य रूप से टॉपिक में यही जानेंगे कि जिससे हो सकता है बीमारी होने के चांस दवाएं की वजह से हो सकता है, सर्जरी की वजह से भी हो सकता है, या विकिरण की वजह से हो सकता है। ठीक है, ये सब होने के चांस हो सकते हैं, ये सब माध्यम है। ठीक है, तो बता दूं इसमें मुख्य रूप से बता दूं क्या होता है कि अधिक हार्मोन का या कम हार्मोन से उत्पन्न होने वाले बीमारी हो सकते हैं। ठीक है, अधिक थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। इसका समान उदाहरण है जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम। इसका समान उदाहरण क्या है, कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि ग्लूकोकार्टिकाइड दवाओं के लंबे समय तक आप उपयोग करते हैं। ठीक है, और उसको अचानक से बंद कर देते हैं तो आपको आइट्रोजेनिक इंडोक्राइन स्टेटस होने का हो सकते हैं। ठीक है, या एड्रेनल ग्लैंड पर आपको असर कर सकता है। इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से इसको बोलते हैं चिकित्सक अधिवृक्क अपर्याप्तता, यानी इसे बोलते हैं क्या होता है कि एड्रेनल ग्लैंड में क्या होता है, मुख्य रूप से ऐसा किसी इंसान में तब होता है जब व्यक्ति लंबे समय तक स्टेरॉइड का उपयोग कर रहा है। ठीक है, 2 साल 3 साल 4 साल से स्टेरॉइड मेडिसिन ले रहा है। ठीक है, और क्या करता है कि अचानक से वो बंद करते देता है, दवा बंद करता है, स्टेरॉइड दवा लेना बंद करता है, जिससे में क्या होता है एड्रेनल ग्लैंड जो होती है ये समान रूप से ज्यादा कार्टिसोल का उत्पादन करने लगती है। ठीक है, तब क्या होता है उत्पादन करती है, तब वो क्या होती है दब जाती है और तनाव के प्रति पर्याप्त रूप से प्रक्रिया करने में असमर्थ हो जाती है। कहने का मतलब अचानक से किसी इंसान पर लोड दे दीजिए। ठीक है, अचानक से किसी इंसान पर लोड दे दीजिए तो या तो फेल कर जाएगा, या तो वहां भाग जाएगा, या तो कुछ आ जाएगा। कहने का मतलब ऐसा ही होता है। ठीक है, कहने का मतलब आप लगातार 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से मेडिसिन, स्टेरॉइड मेडिसिन आप खा रहे हैं। ठीक है, और अचानक से आप बंद करते हैं तो एड्रेनल ग्लैंड पर असर करता है। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड पर असर करेगा तो ऑटोमेटिक है कि वो फेल कर जाएगा या दब भी जा सकता है। ठीक है, ठीक ऐसा व्यक्ति में तनाव प्रति पर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया करने में असमर्थ भी हो सकता है। ठीक, ऐसा होता है। ठीक, इसमें आगे चलते हैं चिकित्सजनिक हाइपोथायरिज्म। ठीक है, हाइपोथायरिज्म क्या होता है, मुख्य रूप से इसमें 2 चीज पढ़ेंगे, एक हाइपोथायरिज्म, एक हाइपरथायरिज्म। ठीक है, हाइपोथायरिज्म में क्या होता है कि यह रेडियोधर्मी आयोडीन या सर्जरी के साथ हाइपोथायरिज्म का उपचार या सर्जरी गर्दन पर सिर या गर्दन पर विकिरण चिकित्सा के परिणाम स्वरूप हो सकता है। ठीक है,
दूसरा बात करते हैं चिकित्सक हाइपरथायराइडिज्म। ये क्या होता है, बता दूं कि यह बीमारी कुछ दवाओं के उपचार के कारण हो सकती है, जिनमें हाइपरथायराइडिज्म के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के शामिल कर लेते हैं। ठीक, एक होता है बता दूं कि एक होता है आइट्रोजेनिक ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें मुख्य रूप से देखा गया है कि लंबे समय तक ग्लूकोकार्टिकोइड का उपयोग करते हैं तो क्या होता है कि हड्डियों का घनत्व कम हो जाएगा, ठीक है, और फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। चिकित्सक जनित मधुमेह रेट क्या होता है कि चिकित्सक जनित से मतलब क्या होता है कि मेडिसिन अगर लेते हैं उसकी वजह से भी मधुमेह में क्या होता है परिवर्तन होता है, इसके बारे में जानते हैं। सपोर्ट तो क्या होता है कि अगर मेडिसिन के दवा ले रहे हैं आप, ठीक है, तब मेडिसिन का आप लगातार दवा ले रहे हैं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से मेडिसिन का मधुमेह डायबिटीज का दवा ले रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि अचानक से आप मेडिसिन आप छोड़ देते हैं, ठीक है, अचानक से छोड़ते हैं तो बन जाता है चिकित्सक जनित मधुमेह बन जाता है, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से होता है कि कुछ दवाएं जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एंटीसाइकोटिक्स मधुमेह विकसित होने के जोखिम को बढ़ा सकता है, ठीक है। तो अचानक से आप मेडिसिन रोकते हैं उसकी वजह से भी आपको डायबिटीज को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, इससे आपको बहुत सारी परेशानियां होने के कारण हो सकती है, ठीक है। एक होता है चिकित्सक जनित हाइपोगोनाइडिज्म। ये क्या होता है मुख्य रूप से बता दूं कि कुछ दवाओं के प्रभाव से भी पिट्यूटरी ग्रंथि, वृषक, अंडाशय प्रभावित करने वाली सर्जरी या विकिरण चिकित्सा के परिणाम स्वरूप भी हो सकते हैं, ठीक है। एक होता है जैसे दवाएं, ठीक, दवाएं में क्या होता है कि कई प्रकार की दवाएं विशेष करके ग्लूकोकार्टिकाइड्स समान अंतस्रावी कार्य को भी कार्य करने में बाधित कर सकता है। एक होता है शल्य चिकित्सक। शल्य चिकित्सा में क्या होता है कि इससे कि बता दूं कि इससे शल्य चिकित्सा में होता है मुख्य रूप से कि अंतस्रावी ग्रंथियां आसपास के ऊतकों को शल्य चिकित्सा द्वारा उसे हटा दिया जाता है, यानी सर्जरी के माध्यम से उससे हटा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि हार्मोन की कमी होने लगती है। शल्य चिकित्सा में मुख्य रूप से होता है कि इससे जो ग्रंथियां अंतस्रावी ग्रंथियां, ठीक है, जो हार्मोन रिलीज करती थी उसको क्या करते हैं कि सपोर्टेड किसी परेशानी की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से उसमें उसको काट कर हटा दिया जाता है, तो आपको हार्मोन का उत्पादन करने में कमी हो जा सकती है, जिसको बोलते हैं शल्य चिकित्सा जनक, ठीक है। ये होता है। एक होता है विकिरण चिकित्सक। ये क्या होता है विकिरण चिकित्सक में बता दूं कि विकिरण अंतस्रावी ग्रंथियों को नुकसान पहुंचा सकता है और हार्मोन उत्पादन को भी बाधित कर सकता है विकिरण, ठीक है। ठीक दोस्तों, अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस डाउट को पूरा करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।